सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धार निरंकारी। सात संगत जी, आज दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, सात संगत जी, आज सतगुरु वचनामृत में आज का टॉपिक है परमात्मा को आधार बनाकर पूरे संसार के लिए वरदान बने। सत्संग जी, परमात्मा को आधार बनाकर पूरे संसार के लिए वरदान बने। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धार निरंकारी। सत्संग जी, आज 75वें निरंकारी संत समागम का दूसरा दिन है। कल भी पूरा दिन संगतों ने उसका आनंद लिया। ये तिथि तो कल से शुरू हुई। समागम की हर पर चाहे जो सेवा दल के सदस्य हो या सत्संग के महात्मा, सभी बहने भाई बच्चे किसी भी उम्र के हो, वो मोहताज नहीं किसी उम्र के कि उम्र ज़्यादा है या कम। सत्संग जी, दासी सुबह दोपहर या शाम को जब ग्राउंड में प्रतिदिन जाती तो हर समय वहाँ एक कॉमन दृश्य रहता, जहाँ हर कोई लगन से पूरी श्रद्धा से सेवाओं में अर्पित रहता कि संतों के लिए ये मैदान तैयार होना है। सत्संग जी, यहाँ समागम होना है, ब्रह्मज्ञानी संतों ने आना है तो किसी के आराम के लिए कोई कमी न हो, सबका यही प्रयास रहा। सत्संग जी, आज सबने देखा कि सेवा दल और संगत के महात्माओं ने सेवाओं की वजह से इसका रूप पिछले समागमों से अधिक उन्नति हुआ है। सत्संग जी, हमने वो डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि इन समागमों का सिलसिला चाहे 75 वर्ष का रहा है, पर संतों का तो भाव युगों युगों से सेवा का ही रहा है। सत्संग जी, कल पहला दिन सेवा दल रैली के रूप में तय था। वो इसलिए क्योंकि जब भी सत्संग होता है तो संगतों की सहूलियत के लिए सेवा दल ही होता है। वो व्यवस्थाओं में पूरी भागीदारी देता है, चाहे पार्किंग हो, लंगर हो, पंडाल की लाइनें को नियंत्रित करना हो या अन्य स्थानों पर भी पूरी मैदान में सिर्फ समागम के दौरान ही नहीं, हर संगत में ही इस तरह बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। सत्संग जी, सेवा करते हुए सेवा दल और संतों का यही भाव होता है कि मन इस परमात्मा के प्रति समर्पित हो और अहंकार बीच में न आए। ये सेवा भी मानवता के लिए समर्पित सेवा हो, कहीं कोई व्यक्तिगत लाभ या रुचि की बात न हो। यह भाव न हो कि सेवा हम अगर करेंगे तो प्रभु को रिझा लेंगे और इससे हमारी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। सत्संग जी, भक्ति में कोई निर्धारित आदान प्रदान नहीं होता, ये बिना शर्त वाला प्यार होता है। इस सच्चाई के साथ, इस निराकार के साथ, इस परमात्मा के साथ, सत्संग जी, दिल जहाँ प्यार करता है वहाँ भय की जगह नहीं होती, क्योंकि भय में भी की गई चीज़ें तो
फिर किसी चीज पर ही आधारित होती है सत्संग जी। पर जो चीजें प्यार के कारण की गई हो उनका आधार प्यार ही होता है सत्संग जी। उसको करने के पीछे प्रेरणा भी प्यार ही होता है। वो सेवाएं पूरे दिल से की जाती है और उसमें हर एक की भलाई शामिल की गई होती है सत्संग जी। दुनिया में देखा जाए तो अक्सर प्यार के पीछे भी कोई न कोई सौदेबाजी होती है, पर भक्तों का तो संगत के प्रति प्यार, इस परमात्मा के प्रति, इस निराकार के प्रति प्यार बेगर्ज होता है। बेगर्ज जिंदा ही उल्फत ए ओह नमाज दी कीमत नहीं मंगदे सत्संग। ये बिना सौदेबाजी के होता है, ये लेन देन वाला प्यार नहीं है। प्यार की ही ये उपज है और प्यार ही इसका परिणाम है सत्संग जी। अक्सर भक्ति में यही बोला जाता है कि संत जन सेवा का फल नहीं मांगते, अगर कुछ मांगते हैं तो सेवा के बदले सेवा ही मांगते हैं कि जितनी सेवा की जाए वो कम है सत्संग जी। मन से सेवा इस शरीर रूप में, चाहे वो छोटे से छोटा योगदान हो या बहुत ही बलशाली शरीर द्वारा शक्ति लगाकर किया गया योगदान हो, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती सत्संग जी। तन मन धन के हुक्म में के अनुसार की गई सेवा सबके भले की सेवा होती है। पूरे संसार के हर मानव के लिए की गई सेवा हमेशा परवान होती है सत्संग जी। एक छोटा सा बीज होता है, उसमें पूरी क्षमता होती है एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बनने की सत्संग जी। एक पेड़ बनने की जिसमें इतने सारे फल लगते हैं, इतने पत्ते लगते हैं जो सूरज की गर्मी में छां देने के लिए काम आते हैं सत्संग जी। ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी औषधियाँ कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बीज से ही शुरुआत हुई इतने विशाल वृक्ष की सत्संग जी। हम बार बार समागम की थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग का जिक्र सुन रहे हैं, तो ये देखा जाए कि किस तरह का इंसान रूहान आध्यात्मिक बने सत्संग जी। हर इंसान में पूरा पोटेंशियल होता है और मनोविज्ञान में भी हम मास्लो के पिरामिड आत्म सिद्धि सिद्धांत और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को गहराई से जानने की बात करते हैं सत्संग जी। तो किस तरह हर इंसान की वो अवस्था रूहानियत में रंगे होने की है कि हर इंसान मुकम्मल इंसान हो, रूहान इंसान हो। रूहानियत के इस रंग में जो भी रंगा हुआ है उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आती कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं सत्संग जी। सामने कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये मन में कैसे भाव रखते हैं, इनकी क्या संस्कृति है, ये किस तरह का खाना पीना पीते हैं सत्संग जी, ये बात नहीं होती। फिर जो सेवा का भाव होता है वो भी कोई चाहे अपना पड़ोसी है जानकर है या फिर कोई बिल्कुल और अपरिचित है, सबके लिए एक समान होता है सत्संग जी। वो शरीर सामने वाले का चाहे इंसान का है, पर सेवा तो हर परमात्मा की हो रही है सत्संग जी। क्योंकि जहाँ हम सोचते भी हैं और मानते भी हैं कि हर इंसान के अंदर पूरी शक्ति है,
परमात्मा का यह परमात्मा की यह रूह परमात्मा का ही अंश है। सत्संग जी, इस परमात्मा के साथ इकमिक होकर वो बात जो दासी पेड़ का उदाहरण दे रही थी कि जब वो पेड़ अपना एक एक कार्य अच्छे से करता है तो पत्ते भी देता है, फल भी देता है। वहीं एक बीज अगर खराब हो जाए तो न तो उसमें से कुछ प्रफुल्लित होगा, न कुछ अंकुरित होगा, न ही पेड़ बनेगा और न ही वो छाया ही देगा। सत्संग जी, इंसान भी अगर परमात्मा की रोशनी से रूबरू नहीं हो पाते, अपनी असली पहचान ब्रह्म ज्ञान द्वारा नहीं कर पाते, तो फिर उसके अंदर की परम शक्ति के साथ जी नहीं पाते। सत्संग जी, फिर वो जिंदगी तो सिर्फ गुजरान ही कर रहे होते हैं। वो जीवन के कुछ सपने पूरे कर लिए, कुछ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते चले गए, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को केवल मशीनी रूप से ही व्यतीत करते गए, यानी कि अपने कार्य को कार्य की तरह करते गए। सत्संग जी, वही एक संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में हर समय जो सेवा आ जाती है वो इस परमात्मा के ध्यान में होती है। फिर जो भी दिनचर्या करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो हर पल इस निराकार के रंग में करेंगे। सत्संग जी, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं है, हर कार्य सेवा है। सत्संग जी, फिर मन में इच्छा होती है कि जो बीज प्रफुल्लित नहीं हो पाए उन बीजों को सक्रिय किया जा सके। वो अगर अभी थोड़ा डैमेज है तो भी उनको उपजाऊ बनाया जा सकता है। वही कोशिश संतों की रहती है कि ब्रह्म ज्ञान वाला रूप हर किसी के घर तक पहुँचे, हर किसी के मन तक पहुँचे। फिर कोशिश की जाती है कि हर कोई सत्संग करे, सेवा करे, सुमिरन करे और इस परमात्मा से जुड़े रहे। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, दान निरंकार। सत्संग जी, अभी हमने समागमों की लड़ी की डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि शुरुआत में चाहे समागमों का विस्तार इतना नहीं था जितना आज देखने को मिल रहा है। सत्संग जी, कि समागम का आज पहला दिन है और पंडाल पहले ही भर गया है। जब पंडाल का ये शेड लगाया गया था तो यही सोचकर कि शायद ये संगतों के लिए पर्याप्त होगा, पर ये पहले ही दिन लग रहा है कि सबका कितना अधिक प्यार मिल रहा है, जो देश या दूर देश से यहाँ पहुँचे हैं या जो अभी नहीं भी पहुँच पाए हैं, या चाहे वह इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कभी काम पर होते हैं। सत्संग जहाँ कार्यस्थल पर वो गैजेट अलाउड नहीं होते तो वहाँ वो चाहे समागम भी नहीं देख पा रहे हैं, पर सबके मन इस परमात्मा से जुड़े हैं। सत्संग जी, वो दूर दराज के क्षेत्र जहाँ अभी इंटरनेट की सेवा भी नहीं है, वहाँ भी महापुरुष पूरा प्रयत्न करते हैं, और कहीं दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदार से कितने ही घंटे फ़ोन के द्वारा सत्संग सुनते हैं। सत्संग जी, संतों के मन का भाव और जुड़ाव इतना जुड़ा है कि अभी 2 दिन पहले जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, वहाँ पर मीटिंग के बाद जब एक एक से रूबरू होने का सत्संग जी, एक एक का रूबरू होने का अवसर मिला तो
एक महात्मा नमस्कार करके कहने लगे कि दास के पिताजी कल ही अपना नश्वर शरीर त्यागा है और आज दास अपने शहर से यहाँ पहुँचा है। सत्संग जी, आप परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें कि सबसे पहले हम सेवा, सुमिरन, सत्संग को ही प्राथमिकता दें। अक्सर दुनिया में देखा जाता है, शरीर रूप में कोई बिछौड़ा हो जाता है तो मन तरह तरह के प्रश्न इस दातार से करना शुरू कर देता है। सत्संग जी, कि इन्हें इतना समय ही क्यों दिया, इससे ज़्यादा देकर ये जीवित रहने चाहिए थे। सत्संग जी, कैसे संतों का भाव कि चाहे घर में अभी वो शरीर उस रूप में तो नहीं रहा पर उसकी प्राथमिकता सेवा ही है और वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस मीटिंग में भी पहुँचे। सत्संग जी, कितने ही महापुरुष पिछले 75 सालों के दौरान जहाँ हर समागम में उपस्थित हुए हैं, वहीं वो आज भी यहाँ उपस्थित हैं। कितने ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं। ये लगन इसलिए क्योंकि सबको पता है कि यही सच्चाई है। यह मिशन हमेशा उस सच्चाई के साथ जोड़ता है जो परिस्थितियाँ और समय के साथ बदलती नहीं है। सत्संग जी, जो लगातार एक जैसा ही रहती है, ऐसी सच्चाई के साथ जुड़कर स्थिरता मिलती है, फिर मन में उथल पुथल नहीं होती। सत्संग जी, ये मन जानता है कि कुछ समय की बात है, फिर यह सब ठीक हो जाएगा। सत्संग जी, फिर परिस्थितियाँ हमारे अनुसार ही हो जाएगी। आज चाहे डॉक्यूमेंट्री रूप में भी देखा, जहाँ वो विश्वास की बात कर रहे थे, जो इतिहास हमने देखा वो कोई कहा सुना इतिहास नहीं था, वो जीता जागता इतिहास था। वो कोई पौराणिक कथाएं वाली बात नहीं कर रहे थे। सत्संग जी, हजारों साल पहले की वो अपने मुंह से बयान कर रहे थे कि जो परमात्मा सच्चाई के ऊपर दृढ़ होकर, जो महात्मा सच्चाई के ऊपर दृढ़ होकर इस निराकार के प्रति अपनी लगन लगा लेता है, अपनी पहचान इस परमात्मा के साथ करके अपना रूप संवार लेता है, फिर वो उसके जीवन जीने का आधार बन जाता है। सत्संग जी, फिर वो जीवन हर समय आनंदित हो जाता है। अगर कोई इंसान मैदान में खड़ा हो, सूरज उसके ऊपर चमक रहा हो और उसको ये कहा जाए कि आप मान लीजिए कि सूरज चढ़ा हुआ है, तो वो इंसान हंसकर यही कहेगा, हम माने क्यों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, सच में ही सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है। सत्संग जी, तो एक विश्वास की बात है, ये परमात्मा मिल सकता है और इसके ऊपर जीवन आधारित करके हर पल को जिया जा सकता है। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सत्संग जी, बहुत कर्म कांड करने के बाद वो अवस्था मिलेगी भक्ति, ये यात्रा तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही शुरू हो जाती है और फिर पल पल इसके आश्रय होकर जिया जा सकता है। सत्संग जी, आज भी वही भाव रखे जा रहे हैं कि मन में हमेशा यही रहता है कि हमने एक मुकम्मल इंसान बनना है और पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाना है। हमने अपनाना है करुणा, दया, विशालता, नम्रता, प्रीत जैसे गुणों को। हमने सिर्फ इन शब्दों की रटन नहीं करना,
इन्हें जीवन में उतारना है, फिर स्वाभाविक हो जाता है उन्हें अपने जीवन में लागू करना। सत्संग जी, जब मन इस परमात्मा के, इस अल्लाह के, इस निराकार के रंग में रंगा होता है तो फिर सब सहज रूप में हो जाता है। सत्संग जी, जैसे एक पत्ता नदी में डालो तो छोटी छोटी लहरों के साथ तिरते करते हुए आगे निकल जाता है। सत्संग जी, इसी तरह भक्त भी अपने जीवन में इस परमात्मा के आधार को मजबूत करके जहाँ बहुत आराम से जीवन व्यतीत करता है, वहीं अपना जीवन एक वरदान बनाता है। पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए वह अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं लाता। सत्संग जी, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें विशेष बात यही है कि हर कोई एक परमात्मा में ही विश्वास रख रहा है। यहाँ तो सच्चाई रूबरू दिखाई जाती है, और कैसे वो सच्चाई जब हम अपने अंदर डाल लेते हैं सत्संग जी, तो फिर हर पल जैसे स्वतः हमारी सांस चल रही होती है, उसी प्रकार इस दातार के एहसास में पल पल बिताने से हमारा मन भी साफ होता चला जाता है। सत्संग जी, हमें हर पल, हर इंसान में किसी फिर परमात्मा ही नजर आता है। हमारे अवगुण भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। साथ ही हमें इस बहुत ही विशाल दुनिया के लिए एक ये बात समझ में आ जाती है कि चाहे उस तरह जो फर्क होगा, पर कोई पक्षपात की बात मन में नहीं आती, नस्लवाद या जातिवाद का भाव मन में नहीं आता, कोई रंग भेद की वजह से किसी के नफरत की बात नहीं आती। हर किसी को ये पता चल जाता है कि जिस तरह एक बाग में तरह तरह के अलग अलग फूल खिलते हैं, पर वह फूल इकट्ठे भी प्यारे हैं और अकेले देखे जाए तो भी प्यारे हैं। सत्संग जी, उसी तरह हर मानव, हर इंसान अपने आप में इस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं और सभी विशेष हैं। सत्संग जी, ये स्वाभाविक ही है कि किसी से घृणा, किसी से नफरत नहीं होगा। आज जो रूप देख रहे हैं, चाहे वह 75 वर्ष की बात है, पर हम उसको उस तरह से ले कि अगर अपनी कुछ पुरानी चीज़ें, जैसे कि मन का किसी के प्रति द्वेष भाव या कोई अपनी ही बुरी आदत अगर हो, तो उसको इस तरह से छोड़ दिया जाए, इसको पहले समागम की तरह ही मान कर चले तो हर पर जीवन का सुंदर ही सुनहरा होता जाएगा। सत्संग जी, अंत में यही अरदास है कि हर कोई इस निराकार के साथ हर समय जुड़ा रहे। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ